तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे, जबरदस्त होगे। तो मैं आपको पढ़ा रहा था इतिहास, जिसमें मैंने आपको तुगलक वंश के बारे में पढ़ा दिया। कहाँ तक पढ़ा दिया? तुगलक वंश के बारे में। जहाँ मैंने बताया कि 1412 ईस्वी में महमूद शाह तुगलक ने शासन किया। उसके बाद दिल्ली की सल्तनत डगमगा गई और उस पर तैमूर, कौन? तैमूर। मैंने आपको बताया था 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और 1398 से 1405 तक तैमूर का भारत पर शासन रहा। इसके बाद पुनः महमूद शाह तुगलक भारत वो दिल्ली सल्तनत का शासक बना। तो तैमूर जब भारत छोड़कर गया तो था गया तब जब वो तैमूर भारत छोड़कर गया तब वो दौलत खान दौलत खान को मुल्तान, दीपालपुर आदि का राज्य, मतलब आदि को उसके लिए दे के गया। दौलत खान के लिए कौन दे के गया? तैमूर। 1412 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत डगमगा गई। 1412 ईस्वी में दौलत खान ने महमूद शाह को हटाकर खुद शासक बन गया। महमूद शाह को हटाकर हमेशा ये तुगलक था अंतिम शासक। कौन था मेरे बच्चों? अंतिम शासक था तुगलक वंश का, जिसके मेरे बारे में मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। तो महमूद शाह तुगलक को 1412 ईस्वी में दौलत खान ने हटा दिया। ठीक है। अब दौलत खान 1412 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? 2 वर्षों के लिए शासक पर बैठा। कौन? दौलत खान, जो कहाँ का राज्यपाल था? मुल्तान, दीपालपुर आदि का शासक या राज्यपाल था। ठीक है। कितने वर्ष? 2 वर्ष। अब दौलत खान को पराजित करके 1414 ईस्वी में, कौन? 1414 ईस्वी में खिज्र खान, क्या? खिज्र खान ने क्या किया? दौलत खान को पराजित कर दिया और एक नए वंश की नींव डाली, जिसको हम क्या कहते हैं? सैयद वंश। क्या कहते हैं बच्चों? सैयद वंश। महमूद शाह 1412 ईस्वी तक शासन किया, जिसकी हत्या करके दौलत खान शासक बना। और दौलत खान को मुल्तान, दीपालपुर का राज्यपाल किसने बनाया? तैमूर ने, जब वह भारत छोड़कर गया। ठीक है। तो मुल्तान, दीपालपुर का दौलत खान था, जिसने 2 वर्षों तक शासन किया। और 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने इसको पराजित कर दिया, दौलत खान को, और एक नए वंश की नींव डाली, जिसे कहते हैं सैयद वंश। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। ठीक है। 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने सैयद वंश की नींव डाली। अब आगे चलते हैं, खिज्र खान के बारे में पढ़ते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है। अब खिज्र खान ने केवल 7 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक। कितने तक? 1421 ईस्वी तक 7 वर्षों तक शासन किया। और सैयद वंश कितने वर्षों के लिए चला? 37 वर्षों के, यानी 1414 ईस्वी से 1451 मन तक चला। कौन? सैयद। कौन सा वंश चला? सैयद वंश, जिसकी स्थापना किसने की? खिज्र खान ने की। ठीक है मेरे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक दूसरी बात है कि जो हम पढ़ा रहे हैं ना, केवल वनडे एग्जाम्स के लिए, जहां पर आपसे केवल फैक्ट्स पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि
सैयद वंश की स्थापना किसने की? सैयद वंश की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर होगा खिज्र खान। कब की थी? 1414 ईस्वी में 1414 ईस्वी में की। कितने वर्षों तक शासन चला? 37 वर्षों तक सैयद वंश का। और इसने 7 वर्षों तक 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद इसका पुत्र, कौन पुत्र, जिसका नाम था मुबारक शाह। क्या था मेरे बच्चों? मुबारक शाह। मुबारक शाह ने शासक बना। कौन बना मेरे बच्चों? मुबारक शाह शासन बना। 1 मिनट। कौन बना? मुबारक शाह। 1414 तो 21 ईस्वी में मुबारक शासन बना। कौन का पुत्र था? खिज्र खान का पुत्र था। अब एक बात बताओ, मुबारक शाह एक योग्य शासक था, यानी एक योग्य, साहसी, पराक्रमी, बुद्धिमान शासक था। और इसने अपने सल्तनत काल में अपने एरिया का विस्तार खूब किया, यानी दिल्ली सल्तनत को जौनपुर तक इधर की साइड फैला दिया, उधर बंगाल तक ले गया, मुल्तान तक पहुंचा दिया। तो इसने अपने विस्तार को, दिल्ली सल्तनत के विस्तार को किया। ठीक है, किसने? मुबारक खान ने। पर इसके साथ क्या हुआ कि ये अमीरों और सामंतों के कुचक्र में फंस गया। अमीर वर्ग वह सामंतों के कुचक्र में फंस गया, जिस कारण फरवरी 1400 फरवरी 1434 ईस्वी में इसकी मृत्यु सामंत व अमीर वर्ग ने मिलकर कर दी। ऐसा बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है, 1434 ईस्वी में मृत्यु कर दी। अब अ- मृत्यु हो गई यानी हत्या कर दी, एक ही बात है ना, हत्या कर दी। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1434 ईस्वी तक शासन किया। अब क्या होता है कि अमीर वर्ग और सामंत मिलकर अमीर वर्ग और सामंत मिलकर, पहले इसको नोट डाउन कर लो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खान ने। कब की? 1414 ईस्वी में। कितने वर्षों तक शासन किया? 7 वर्षों तक शासन किया। कब तक? 1421 ईस्वी तक। इसके बाद इसका पुत्र शासक बना, जिसका नाम था मुबारक शाह। क्या नाम था बच्चों? मुबारक शाह। मुबारक शाह शासन बना, जिसने 13 वर्षों तक शासन किया। एक योग्य शासक है जिसने अपने साम्राज्य को विस्तार किया, परंतु ये सामंत व अमीर वर्ग के कुचक्र में आकर इसकी हत्या कर दी गई। 1434 ईस्वी, फरवरी 1434 ईस्वी में। दूसरी बात, 1412 से 1414 ईस्वी तक दौलत खान ने शासन किया, जो कहाँ का, किसका वो था प्रतिनिधि? तैमूर का। जो कहाँ का शासक था, राज्यपाल था पहले? मुल्तान दिवालपुर का वो था शासक या राज्यपाल था। ठीक है मेरे बच्चों। और हत्या कर दी 1434 ईस्वी में। अब अमीर वर्ग और सामंत के लिए एक चुनौती थी कि अब दिल्ली का शासक कौन बने, सुल्तान कौन बने। तो ऐसा बताया जाता है कि सबर रूल, एक इसको मिटा देता हूँ। सबर रूल मुल्क, क्या नाम है? सबर रूल मुल्क। एक क्या था? सामंत और अमीर वर्ग में से था। सामंत व अमीर वर्ग में था, जिसने क्या किया? मुबारक शाह शाह के भतीजे आलम शाह को आलम
को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना दिया। किसको बना दिया? आलम शाह को। मुबारक शाह का भतीजा था। और सवरुल मुल्क स्वयं क्या बन गया? वजीर। और वास्तविक सत्ता किसके हाथ में पहुंच गई? सवरुल मुल्क के हाथों में। अब आलम शाह देश का कठपुतली थी भाई, जैसे कहे वैसे ही काम करता था आलम शाह। तो सवरुल मुल्क ने क्या किया कि अपने जो भी विरोधी थे, षड्यंत्रकारी थे, उनको मरवाना शुरू कर दिया भाई। जो भी इसके विरोध में बोलता, जो इसके फैसले के विरोध में आता, उसको भी मरवा देता। यानी कहने का मतलब अपने दुश्मन हुए, जो इसकी बात ना मानता, जो इसके साम्राज्य के विस्तार में बाधा आता, उस सबको मरवा देता। कौन? सवरुल मुल्क। अब इससे क्या हुआ कि यार जनता हो गई परेशान। जो अमीर वर्ग थे, सामंत वर्ग थे, वो हो गए परेशान। तो इसने क्या किया? आलम शाह के साथ मिलकर सवरुल मुल्क की हत्या करवा दी। यानी इसको मार डाला। मार डाला यानी हत्या करवा दी। ठीक है मेरे बच्चों। किसने करवा दी? आलम शाह ने। किसके सपोर्ट से? सामंत वर्ग व अमीर वर्ग के सहयोग से आलम शाह ने सवरुल मुल्क की हत्या करवा दी। क्यों करवा दी? क्योंकि यह अपने विरोधी को मारने लग गया, जो इसके विपक्ष में बोलता, जो इसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता, जो इसके राज्य विस्तार में बाधा बनता, उन सबको मरवाने का कार्य इसने शुरू कर दिया, सवरुल मुल्क ने। ठीक है मेरे बच्चों। अब हुआ क्या था कि जैसे आपको मैंने बताया, इस टाइम जौनपुर, मुबारक शाह ने तो नए नए राज्यों को विस्तार किया, पर आलम शाह एक अयोग्य शासक था। कैसा था? अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक था। तो इसके सामने जौनपुर हुए, मालवा हुए, इधर बंगाल हुआ, तो इन्होंने अपने आप को स्वायत्त यानी स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्वतंत्र घोषित कर दिया। दूसरी बात, ग्वालियर। ग्वालियर के शासकों ने क्या किया? इसने ग्वालियर के शासकों ने दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बना ली। क्या कर ली? दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बना ली। अब ऐसी परिस्थिति में कौन साथ दे? ऐसी परिस्थिति में कौन साथ दे? तो इस टाइम आपने नाम सुना होगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो अफगान का राज्यपाल था। कौन? बहलोल लोधी। अब क्योंकि दिल्ली पर आक्रमण होने के लिए प्रोत्साहित हो गए, क्योंकि इसने अपने षड्यंत्रकारियों को मार रहा था, और वो आलम शाह इसको मारने के लिए अमीर वर्ग की सहायता ले रहा था। तो अगल बगल के राज्य से भी प्रोत्साहित हो रहे कि दिल्ली पर आक्रमण करो, दिल्ली को अपने कब्जे में लो भाई, दिल्ली को अपने कब्जे में लो। तो इस कारण आक्रमण पर आक्रमण कर रहे। अब ऐसी परिस्थिति में कौन इसका साथ दे? तो इसने बहलोल लोधी को अपने समर्थन में लिया और कहा यार दिक्कत आ रही है, कुछ मदद कर भाई, दिल्ली की गद्दी हाथ के नीचे से निकली जा रही है, कुछ मदद कर। इसने क्या कहा? जी सुल्तान, आपका हुक्म सलाखों पर। भाई आप कहोगे वो मैं क्यों नहीं करूं? ऐसा कभी हो सकता है? मैं करूंगा, आप मुझे दिल्ली बुलाइए। तो ये दिल्ली आया बहलोल लोधी, और सबको सुपरा साफ कर दिया, सबको पराजित कर दिया, सबको हरा दिया, और दिल्ली को चहुओर से सुरक्षित कर दिया गया। किसके द्वारा? बहलोल लोधी के कारण। अब इससे ओवर आलम शाह खुश। ये आलम शाह हो गया बहुत ज्यादा खुश। खुश हो गया आलम। ठीक है। अब खुश हो गया तो अब खुश हो गया, क्या किया इसने कि बहलोल लोधी की उपाधि दे दी भाई, कुछ ना कुछ तो देगा। तो सुल्तानों के पास सबसे बड़ी चीज क्या थी कि किसी को कोई उपाधि दे दो। तो इसने कहा कि आज से बहलोल लोधी तू मेरा खाने खाना है। क्या है?
खाने खाना, खान ए खाना, साथ में खाना, मतलब उपाधि दी थी, एक उपाधि थी, ठीक है, दे दी किसने, बहलोल लोदी को, आलम शाह। एक दूसरी बात, क्या कह रही है, मोहम्मद शाह, अब पता आलम शाह को एक नाम से और पुकारते हैं, आलम शाह को मोहम्मद शाह के नाम से बोलते हैं कि मोहम्मद शाह। एक मोहम्मद शाह वो हुआ था जो आपको पता है, मैंने तुगलक वंश में पढ़ाया था कि मोहम्मद शाह के बाद महमूद शाह आया, पढ़ाया था ना। ऐसे ही आलम शाह को मोहम्मद शाह भी कहते हैं, क्योंकि आलम इनके गुरु का होता है ना, सूफी संत, उसके नाम पर आलम पड़ गया। मोहम्मद शाह भी कहते हैं कई जगह। अब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, या तो आलम शाह आएगा ऑप्शन में, या मोहम्मद शाह आएगा, कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, मोहम्मद शाह। आलम शाह एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ठीक है। अब खाने खाना की उपाधि दे दी इसने बहलोल, ठीक है। अब यो जैसे मैंने आपको बताया ना, सबरुल मुल्क, राज्यपाल प्रमुख हो गया, अपने सुल्तान को कठपुतली के इशारे अपनी उंगलियों पर नचाने का कार्य कर रहा था, कर रहा था नहीं कर रहा था, कठपुतलियों की तरह नचाने का कार्य कर रहा था, ठीक है। तो हुआ क्या था कि अब इसको तो मरवा दिया अमीर वर्ग और सामंतों के उसमें, और बहलोल लोदी के समय आक्रमण हुआ था दिल्ली पर, जौनपुर, ग्वालियर, बंगाल, बिहार आदि चौर से मालवा थे। तो इसने बहलोल लोदी ने सबको पराजित कर दिया, जिस कारण मोहम्मद शाह या आलम शाह ने बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि दी, ठीक है। अब हुआ क्या था कि बहलोल लोदी बन गया सुप्रीम। क्या बन गए मेरे बच्चों, सुप्रीम, सुप्रीम बन गया। अब इसने क्या किया, इसने योजना बनाई कि यार मैं क्यों ना मैं ही बन जाऊं दिल्ली का सल्तनत, भाई दिल्ली का सुल्तान मैं ही बन जाऊं। तो इसने कहा ठीक है दिल्ली का सुल्तान बनता हूं। तो 1451 ईस्वी में, 1451 ईस्वी में इसने मोहम्मद शाह को दिल्ली की गद्दी से उतार दिया, दिल्ली की गद्दी से उतार दिया। किसने, बहलोल लोदी ने। अब देखना, जिसको आपने सहायता के लिए बुलाया जीवन में, यानी ये कहते हैं ना कि ये मेरे हमेशा काम करेगा, कोई किसी की, कोई किसी की बिना किसी जरूरत की मदद नहीं करता। कहते हैं ना कि कोई आपकी मदद करने के लिए आया है और आपकी फ्री में, मुफ्त में मदद कर दे, ऐसा आपके माँ बाप के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। कोई ना कोई किसी न किसी मंशा, किसी न किसी जरूरत के कारण आपकी मदद करता है, अन्यथा जीवन में कोई भी किसी की कोई मदद नहीं करता, समझ रहे हो। अब बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह ने बुलाया कि मदद कर यार, कि दिल्ली पर आक्रमण हो रहा है। आया बहलोल लोदी, ठीक है, पर इसने क्या किया, 1451 ईस्वी में इस मोहम्मद शाह को गद्दी से उतार दिया। मोहम्मद शाह ने गद्दी से उतार दिया बहलोल लोदी ने मोहम्मद शाह, ठीक। अब एक चीज, इसको इसने मोहम्मद शाह ने कोई विरोध नहीं किया, क्यों यार, इसे पता था कि बहलोल लोदी से कैसे जीता जाएगा, पावर है, सुप्रीम बन गया, इसने सुल्तान की नहीं चलती थी जितनी बहलोल लोदी की चलती थी, समझ रहे हो, कि बहलोल लोदी के सामने मोहम्मद शाह की कोई वैल्यू नहीं रह गई। तो 1451 में ये हट गया और इसको बंदायूं, एक, ठीक है, बंदायूं की जागीर प्रदान कर दी, जहां पर इसने 1474 ईस्वी तक शासन किया। किसने, मोहम्मद शाह ने। और 1474 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, और 1451 में बहलोल लोदी शासक बना, ठीक है। ये हो गया आपका सैयद वंश। सैयद वंश से 4 क्वेश्चन बनेंगे, उन क्वेश्चनों को देख लेना। पहला क्वेश्चन बनेगा कि सैयद वंश की स्थापना किसने की, खिजर खान ने। कब की, 1414 ईस्वी में की थी। इसका पुत्र मुबारक शाह था, इसका पुत्र मोहम्मद शाह, जिसे आलम शाह के नाम से भी जाना जाता। जब दिल्ली पर चौहूर से आक्रमण होने लगे, क्यों, क्योंकि सबरुल मुल्क ने अपने विरोधियों को मारता गया, जिससे कि अगल बगल के शासक थे वो प्रोत्साहित हो गए दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए, कि
क्योंकि दिल्ली पर खुद गृह युद्ध छिड़ रहा था। ठीक है, तो फिरोजशाह युद्ध हो रहे थे, तो इसकी मदद के लिए मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को बुलाया और बहलोल लोदी ने सभी को पराजित कर दिया, जिस कारण बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह ने मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि दी। अब एग्जाम में आएगा कि खाने खाना की उपाधि किसको दी गई, बहलोल लोदी को किसने दी, मोहम्मद शाह ने। बहलोल लोदी ने अपने दिल्ली पर शासन कब किया, 1451 में। बहलोल लोदी ने मोहम्मद शाह को कौन सी जागीर प्रदान कर दी, बदायूं की, जहां पर 1474 ईस्वी में मृत्यु हो गई किसकी, मोहम्मद शाह की। एक बात कि दिल्ली पे तो शासन तो 1451 ईस्वी में ही खत्म हो गया, दिल्ली से शासन तो 1451 ईस्वी में खत्म हो गया, पर इसको 1474 ईस्वी में बदायूं तक जागीर प्रदान कर दी कि कोई दिक्कत नहीं, तू यहाँ शासन कर। और इसका विरोध भी नहीं किया और आराम से सुख से रहा बिना कोई टेंशन के मोहम्मद शाह। ठीक है, ये हो गया आपका सैयद वंश। अब एक नए वंश पढ़ते हैं, लोधी वंश। 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना हुई। ठीक है, ये बताओ कि आप में से कितने लोगों ने रश्मि रथी पढ़ी है, कितने ने, सबने, अच्छा, नहीं अभी नहीं सुन रहे, बाद में सुनिए। आज इसको टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करते। इनके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उनसे प्रैक्टिस करना 10 क्वेश्चन लोधी वंश और सैयद वंश के। ठीक है, अब आएगा लोधी वंश। 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चली। उसके बाद 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर विजय, इब्राहिम लोदी हार गया, मुगल वंश की स्थापना हो गई। उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। 1451 में लोधी वंश की स्थापना हुई। 1451 से 89 तक तो बहलोल लोधी रहा, बहलोल लोधी। 1489 से 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोधी। और 1517 से 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी रहा। ठीक है, ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लो, 1 मिनट। ठीक है, नोट डाउन हो गया। अब सुनो, हम पढ़ते हैं बहलोल लोधी के बारे में। कब से शासन चला इसका, बोलो। 1451 से 1489 ईस्वी तक। पहला क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था, बहलोल लोधी, पहला अफगान शासक। दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला पहला अफगान शासक। बहलोल लोधी ने उदारवादी की नीति अपनाई, मैत्रीपूर्वक संबंध बनाए। इसने कहा कि सुल्तान भी अमने से होता है, तथा इसने उस सिंहासन का परित्याग करके एक क्या मंडली बना दे, मतलब सर्किल से बना के उसके बीच में बैठ के अपने सामान, अपने वे थे ना रिलेटिव, उनसे सलाह मशवरा करता था। कौन, बहलोल लोधी।
पहला अफगान शासक था और इसने सिंहासन का त्याग कर दिया था। सिंहासन, सिंहासन पर ना बैठकर जमीन पर ही अपनी सभाएं करता था। जमीन पर ही अपनी सभा करता था। ठीक है। और इसकी नीति कैसी थी? उदारवादी। उदारवादी, मैत्री प्लस मैत्री पूर्वक, युद्धों से दूर रहता था। यानी ये ऐसा नहीं था कि ये बहादुर नहीं था, बहादुर तो खूब था, पर ये मानता था कि जब तक युद्ध को टाला जाए, युद्ध को टालो भाई। ये युद्ध को हमेशा टालने के पक्ष में रहा, बहादुर था। मैंने आपको बताया ना कि किस प्रकार इसने दिल्ली सल्तनत की रक्षा की थी उन आक्रमणों से, मतलब बहादुर तो था। और अफगान के लोग तो बहादुर होते ही हैं। ठीक है। तो ये मत कहना कि युद्धों से बचता था ही केवल कि नरसंहार ना हो। ठीक है। चौथा, जब ये सिंहासन पर बैठा तो मतलब राज्य की स्थिति चरमाचरम थी। मतलब डगमगाई हुई थी, डगमगाई हुई, डगमगाई हुई। ठीक है। तो ये सब हुए थे इसके टाइम पे। 1489 तक शासन किया। अगला पॉइंट, इसने तुर्कों की जगह अफगानों को बड़े पदों पर सम्मिलित किया। बड़े पदों पर किसको सम्मिलित किया? अफगानों को। ठीक है। इतने सारे पॉइंट थे। अब पहला अफगान शासक था। अब देखो, बहलोल लोदी से केवल दो ही क्वेश्चन बनेंगे भाई। बहलोल लोदी से एक क्वेश्चन बनेगा कि पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। तुर्की की जगह अफगानों को बड़े पदों पर किसने रखा? बड़े पदों पर रखा किसने? बहलोल लोदी। इसके अलावा सिंहासन पर ना बैठकर ये जमीन पर ही अपनी कार्य वो करता था। मतलब ये मानता था कि राजा आप आम लोग है, ये जनता का प्रतिनिधि है, तो उसे सिंहासन की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है किसी ऊंचे पद की? तो ये लालसा ना करके वो सब में ऐसा मानता था कि सब एक ही है, सब एक ही है। और ये सबको ऊंचाई की ओर अग्रसर करना चाहता था। यानी सबको एक साथ रखकर समानता के रूप में रखना चाहता था बहलोल। ठीक है। अब हमने पढ़ लिया बहलोल लोधी। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम सिकंदर लोधी के बारे में। नोट डाउन कर लो, और आप वीडियो पॉज करके नहीं नोट डाउन कर लेना। ठीक है। अब मिटाते हैं। समझ में तो आ रहा है ना आप सभी को? और हाँ, वीडियो को भेज दिया करो, शेयर कर दिया करो यार। ये आपके लिए नहीं था। तो बच्चों कहाँ तक पढ़ गए? बहलोल लोधी। अब बहलोल के बाद आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी एक हुआ था सिकंदर, जिसे क्या बात पता, भारत के लोग भी अजीब है। सिकंदर बना दिया अलेक्जेंडर को। सिकंदर का अर्थ क्या होता है? जिस जो संपूर्ण विश्व का स्वामी हो। एक्चुअल में उसका नाम तो क्या था? अलेक्जेंडर। और हमने क्या बना दिया उसको? सिकंदर। वो सिकंदर अलग था, ये सिकंदर अलग है। सिकंदर लोधी, जिसका शासन पीरियड क्या था? 1489 से 1517 ईस्वी।
अब इसके बारे में समझना, समझना क्या है, ऐसे कहानी की तरह से समझ लेना कि ये बेलो लोदी की हिंदू रानी का पुत्र था। कैसा था? हिंदू रानी का पुत्र था। हिंदू रानी का पुत्र था। और बेलो लोदी कौन था? मुसलमान। अब वो एक मुसलमान ही तो शासक बनेगा, पर मुसलमान रानी का ही पुत्र शासक बनेगा, ये मानना था वहां की लोगों का, यानी इनके सगे संबंधियों का। परंतु सिकंदर लोदी एक योग्य शासक था, साहसी शासक था, बुद्धिमान शासक था, सब में पूर्ण था सिकंदर लोदी। और अपने चातुरता चतुराई की वजह से इसने सबको अपनी समर्थ बना लिया, या अपनी ओर राजी कर लिया। शुरू में तो सब नाराज थे, कोई भी इसको शासक बनने के लिए वो नहीं कह रहा था कि ये शासक बन जाए, पर अपनी चतुरताई, क्या, चातुर्यपूर्ण साहस, पराक्रम, बुद्धिमत्ता के कारण इसने सबको अपनी ओर राजी कर लिया कि यहाँ ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कौन बन जाएगा? सिकंदर लोदी, हिंदू रानी का पुत्र था। ठीक है, आओ दूसरी चीज, इसका भाई था बर्बक। बर्बक था, कौन था? बर्बक था, जो, कौन था? बर्बक शाह, जो जौनपुर का शासक था। का शासक, और बर्बक कौन था? इसका भाई। ठीक है, अब शासक तो 1489 ईस्वी में बन गया। अब इसने कहा कि रहने दो बर्बक को, बरका मतलब जौनपुर का शासक रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बर्बक में शासन करने लगा। पर हुआ क्या था कि ये योग्य ना, अयोग्य शासक था। अब अयोग्य का मतलब समझो। अयोग्य का मतलब है कि जिससे जनता खुश नहीं हो, जनता खुश नहीं हो, अयोग्य वो ऑटोमेटिक बन जाता है, बेशक उसके पास हर क्वालिफिकेशन हो, जब तक वह जनता के लिए सिद्ध, यानी जनता के लिए योग्य नहीं होगा, जब तक वह अयोग्य ही है। आप किसी को भी ले लो भाई, जब तो कहते हैं कि राजा जनता के लिए होता है, जनता का प्रतिनिधि होता है। आज के टाइम पे आप प्रधानमंत्री को देख लो, किसी भी राष्ट्रपति को देख लो, जब तक वह जनता के हितों की रक्षा नहीं करे, जनता के हितों के लिए कार्य नहीं करे, जब तक वो अयोग्य शासक होता है, बेशक उसमें उसमें कितनी भी प्रकार की योग्यता है उपलब्ध क्यों ना हो, तो ये जनता के लिए अयोग्यता है। तो दूसरी बात, जौनपुर की सीमाएं भी खतरे पर आ गई, यानी जौनपुर की सीमाओं पर भी दुश्मन हमला करने लग गए। जिस कारण क्या किया इसने 1492 ईस्वी में इस बर्बक को हटा के नहीं, और इसे जौनपुर को दिल्ली में सम्मिलित कर लिया, यानी ये आज से दिल्ली का भूभाग होगा, दिल्ली में सम्मिलित कर लिया। ठीक है, इसको, जौनपुर को किसने कर लिया? सिकंदर लोधी ने। ठीक है, 1494 ईस्वी में, 1400, अब देखो 1492 में इसने तो बर्बक को हटा के नहीं अपने राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया। 1494 में बनारस का शासक था हुसैन शाह, दिख रहा है होगा आपको, हुसैन शाह।
और इसको पराजित करके बनारस को भी अपने राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया। किसने? इसने। ठीक है, अब नोट डाउन कर लो। अब देखो 4 क्वेश्चन बने अभी तक, तो यहाँ से बढ़िया बढ़िया। ये एक हिंदू रानी का पुत्र था। ठीक है, अब पता है ये अपने आप को कट्टर मुसलमान बताता था, यानी कि मैं कट्टर मुसलमान हूँ, जिस कारण इसने क्या किया कि सब जजिया कर लगा दिया। भाई इसने क्या किया, जजिया कर लगा दिया हिंदुओं पर कि आई एम दी कट्टर मुसलमान, कट्टर हूँ कट्टर। तो इसने जजिया कर लगा दिया और हिंदुओं के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। समझ रहे हो कि आपको कट्टर बता रहा था कि मैं हिंदू रानी से जन्मा हूँ बेशक, पर मैं हूँ कट्टर मुसलमान। मैं हूँ एक कट्टर मुसलमान, मेरे में मुसलमानों के सारे गुण अवेलेबल हैं। ठीक है, और क्या है कि 14 शुरू संसार को वो कर दिया यहाँ तक। ठीक है, अब करेंगे 4 क्वेश्चन, उनको याद कर लेना जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए मेरे को मिटाना पड़ेगा। हम्म, इसमें 1504 ईस्वी में, और कई जगह 1506 भी है। 1506 या 1504 में आगरा की स्थापना की। आगरा की स्थापना की। आगरा की स्थापना की। इसमें बादलगढ़ किला का निर्माण भी कराया। का निर्माण कराया। बादलगढ़ किला का निर्माण कराया सिकंदर लोधी। ठीक है, दूसरी बात इसने सिकंदरी गज भी चलाया। सिकंदरी गज ये 30 इंच का होता था। सिकंदरी गज एग्जाम पूछा जाता है, सिकंदरी गज कितने इंच का होता है, तो 30 इंच का होता है। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा की नगर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी ने की थी। एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है इसके बारे में, तो सिकंदरी गज के बारे में तो अक्सर पूछ ही लेता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लेता है। अब यार मैंने बताया ना ये बुद्धिमान था, बुद्धिमान के था और पढ़ा लिखा भी था, तो ये कविताएं लिखता था। कविता लिखता था गुल रू या गुलरुखी खान के नाम से कविताएं लिखता। गुलरुखी खान के नाम से कविताएं लिखता। ठीक है, अब इसने आयुर्वेद ग्रंथ को, आयुर्वेद आयुर दिख रहा होगा आशा करता हूँ, आयुर्वेदिक ग्रंथ को फारसी में अनुवाद कराया, जिसको हम क्या कहते हैं, फरंग ए सिवद। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, यहाँ लिख दूं, फरंग ए सिवद। ठीक है, अगली बात, सिकंदर लोधी संगीत का प्रेमी था। संगीत का प्रेमी था, और इसने एक ग्रंथ की रचना की थी। भाई संगीत प्रेमी था, संगीत प्रेमी, गायक था, संगीत प्रेमी गायक था। और इसने लसत, क्या नाम है इसको याद कर लेना, संगीत प्रेमी। एग्जाम में पूछा जाता है लसत, लज्जत ए सिकंदरी, सिकंदरी की शुरुआत भी इसने की थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया सिकंदर लोधी। अब देखो इसमें क्वेश्चन पहला बनेगा, सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का पुत्र था। कब से शासन रहा, 1489 से 1517 ईस्वी था। ठीक ठीक है, अब ये
इंदु रानी का पुत्र था, जिस कारण इससे सामंत वे नाराज थे, पर अपनी चातुरता, बुद्धिमत्ता व साहस के कारण इन्होंने सबको एक कर लिया, और स्वयं को कट्टर मुसलमान कहने के कारण इन्होंने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया, और मुहर्रम मुहर्रम को इसने रोक लगा दी, मुहर्रम को मुसलमानों के लिए रोक लगा दी। ठीक है, मुहर्रम को रोक लगा दी। ठीक है, अब इसने 1492 ईस्वी में अपने भाई बर्वक को सत्ता से हटा दिया, क्योंकि ये अयोग्य शासक था और अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाता, जिस कारण इसने दिल्ली सल्तनत में जौनपुर को सम्मिलित कर लिया। ठीक है, 1494 ईस्वी में इसने बनारस में हुसैन शाह को पराजित करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। उसके बाद 1504 में आगरा का नगर का की स्थापना की, जिसमें एक बादलगढ़ किला बनवाया, और इसने सिकंदरी गश्त चलाई, जो प्राय 30 इंच का होता है, और दूसरी गुल्लू खान के नाम से कविता लिख रहा था, और आयुर्वेदिक ग्रंथ को इसने स्वरंग ए तिब्बत में फारसी में अनुवाद करवाया, और एक संगीत का प्रेमी था, इसने एक लज्जत सिकंदरी नाम से इसने वो लिखी थी एक ग्रंथ। तो यहाँ तक हो गया सिकंदर के बारे में। इससे बाहर कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, बाहर आ जाए, तो इसका नाम बदल देना चेतन का, लिख के दे रहा हूँ। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा सिकंदर के उससे। ठीक है, और मिल जाए ना मेरे को ले आना, मैं भी याद कर लूंगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। सिकंदर के बाद आता है इब्राहिम लोधी, जहां दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव ऊपर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुड़ बड़े एक से एक फिरकर, छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, बर्त का बीच उजाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। ठीक है, पीछा जाता जब इच्छु दंड, जरती रस की धारा करने, जब फूल परोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बारे में चलो, ये सबसे ज्यादा, अगर दिल्ली सल्तनत में बैठने के बाद सबसे ज्यादा पिटाए तो इब्राहिम लोधी था, सबसे पिटाया, सबसे। ऐसा कोई नहीं था जिससे ये पिटा ना हो, इब्राहिम लोधी ऐसा कोई नहीं था जिससे ये पिटा ना हो, सबसे पिटाया, सबसे पिटा है। ठीक है, अब जैसे कि ये बना मैंने बताया 1517 में, ईस्वी में शासक बना। अब आपको पता है ना 1517 और 18 में संग्राम सिंह का नाम सुना ना, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा संग्राम सिंह। सिंह ने बुरी तरह से पराजित करा, बुरी तरह से, भयंकर, मतलब जान बचाकर भागना पड़ा 1517 में, इसी 1517-18 में। मतलब 1517 ये था कि जनवरी से और दिसंबर, यानी क्या था, ये दिसंबर में युद्ध शुरू हुआ था, 15 दिसंबर दिसंबर में, और जनवरी तक चला था, 17 की दिसंबर में और 18 की जनवरी तक चला था। इसे 17-18 का युद्ध कह लेते हैं। ठीक है, तो महाराणा संग्राम सिंह और इब्राहिम लोधी के युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा संग्राम सिंह विजयी हुआ। महाराणा संग्राम सिंह को राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है, राणा सांगा। ये बेईम राणा सांगा है, जिनका खानवा का युद्ध होता है बाबर के साथ। ठीक है, अब एक साल बाद, यानी जनवरी में युद्ध समाप्त हुई, एक साल बाद दिसंबर में ही आता है ये, 1518, धौलपुर, धौलपुर में राजपूत इसे पराजित कर देते हैं। बेचारा जाए तो कहाँ जाए, भाई इसने इस पे पराजित हो गए, इन पे पराजित हो गए। हाँ, एक युद्ध जीता था ये, ग्वालियर का, ग्वालियर 1520 में। कितने कितने में जीता था ग्वालियर का युद्ध? 1518 में जीता था, 1518 में ही हुआ था, उसको जीता था। उसके बाद ये कोई युद्ध नहीं जीता, सबको हरा था। ठीक है, अब
एक था दौलत खान। कौन था? दौलत खान, जो पंजाब का शासक था। कौन था पंजाब का शासन था? दौलत खान मुसलमान था, और इब्राहिम लोधी मुसलमान था, पर इससे नफरत करता था साला, क्योंकि ये एक भी युद्ध जीत नहीं रहता, और जिसके कारण मुसलमान की साख खराब हो रही थी। तो इसने क्या किया, दौलत खान ने, जो पंजाब का शासक था, क्या किया मेरे बच्चों, पंजाब का शासक, बाबर को कहा कि साहब, जाफना तो नहीं, कि हाँ गुरुजी, दिल्ली की सल्तनत खाली है, उस पर अयोग्य मुसलमान बैठा, आप आओ, आप हो इसके लिए असली हकदार, और इब्राहिम लोधी कुछ नहीं है आपके सामने। बाबर खुश हुआ। अच्छा, अच्छा, तो चलते हैं दिल्ली। और ऐसा कहा जाता है कि बाबर को बुलाने में संग्राम सिंह का भी के बारे में बताते हैं कि संग्राम सिंह ने भी उसे बुलाया था सहयोग के लिए, कि इब्राहिम लोधी को हराने में संग्राम सिंह की मदद करे। पर ये किवदंती है, क्योंकि संग्राम सिंह ने तो उसे अकेले हरा दिया। पर इसे बताते हैं कि बाबर को बुलाने में संग्राम सिंह के बारे में कहा जाता है, राणा सांगा के बारे में। इसके बारे में किवदंती है क्या, हमें तो पता नहीं, पर हमें तो पढ़ने से मतलब। ठीक है, तो दौलत खान ने बुलाया, दौलत खान, दौलत खान बुला लिया। तो अप्रैल 1526, अप्रैल 1526 ईस्वी में, अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर और पहले कौन था, बेजिस इब्राहिम लोधी, लोधी और बाबर विजयी होता है, और दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है, मुगल वंश शुरू होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और कुछ गलती हुई तो देख भाई क्षमा कर दिए। नया नया आया हूँ, पहले ना किसी को देखा है, वैसे तो हूँ द्वापर से, किसी ने कलयुग भेजा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। आ, हो तो सपोर्ट करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। लाइक सब्सक्राइब की कोई ज़रूरत नहीं, शेयर करो और फिर दिखाओ। इसमें कोई गलती हुई, पॉइंट हुई, तो उसको कमेंट में बताओ कि ये आपने गलत पढ़ा दिया। समझ रहे हो, कोई गलत लाइन हो गई तो उसको बताना कि ये मैंने गलत पढ़ा दिया आपको लिए, कि रात संघर्ष की जो चलता है, रात संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। रहा संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, वही सूरज बनकर निकलता है। ठीक है, एक और सुना देता हूँ। जिनके हौसले बुलंद होते हैं ना, जिनके हौसले बुलंद होते हैं, वो कठिनाई से नहीं डरते हैं। ठीक है यार, नींद आ रही है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल।